दोस्तों, ये कहानी है 3 साधुओं और एक बीवा औरत की, जिसकी जिंदगी अंधेरों में डूबी हुई थी। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम था शांतिपौर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घरा हुआ था। यहाँ के लोग सादा मिजाज और किसान थे जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। अगरच्चा गांव का नाम शांतिपुर था, मगर वहां सुकून कम और कड़वाहट ज्यादा थी। पूरा गांव अंधविश्वास, इंधी अकीदत और समाजी रस्मों में जकड़ा हुआ था। सी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था सुरमा। शर्मा एक बीवा थी। उसके शिवहर की वफात को 3 साल हो चुके थे। जब उसके शिवहर राफा बीमारी से चल बसे, तब से उसकी जिंदगी आंसुओं और तानों का दूसरा नाम बन गई थी। राफे गांव के एक आम किसान थे। उनका घर छोटा सा था, लेकिन इसमें मोहब्बत, सादगी और समझ बूझ बसी हुई थी। मगर जैसे ही राफे की मौत हुई, शर्मा का जहान अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे मनहूस औरत कहना शुरू कर दिया। औरतें उसके साथ उठने बैठने से गुरेज करते, मर्द उसे ताने देते और तौहीन आमेज नजरों से देखते। बच्चों को सख्ती से कहा जाता कि शर्मा के घर के करीब भी न जाएं। हर सुबह जब शर्मा गांव के कनवे पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में सरगोशियां करती। देखो, ये मनहूस आ गई। जहां उस के कदम पड़ते हैं, वहां कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। शर्मा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर उनके अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में पियुस्त होते रहे। रातें उसके लिए और भी ज्यादा कठिन होते। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता, वो अपने आंगन में अकेली बैठी आसमान की तरफ देखा करती। चांद की ठंडी चांदनी उसकी आंखों में आंसू ले आती। वो अक्सर अपने शिवहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर बैठती, आंखों से बहते आंसुओं के साथ खुदा से फरियाद करती, आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि मेरी जिंदगी यूं जहन्नम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़कर कहीं दूर जाने का सोचा, मगर कहां जाती। उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। कोई ठिकाना न था, कोई सहारा न था। एक दिन जब शर्मा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वो तीनों सफेद दाढ़ी वाले भगवा लिबास में मलबूस थे। उनके चेहरों पर नूर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी प्रासरार रोशनी झलक रही थी। गांव वालों ने उन्हें देखते ही उनके गर्द दायरा बना लिया। सब ने उनके पांव छुए, इनसे दुआएं और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुख्तार ने उनसे इल्तजा की, महाराज बराहे करम हमारे गांव में कुछ दिन कयाम फरमाएं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साधुओं ने रहने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन जैसे ही उनकी नजर शर्मा पर पड़ी, वो रख गए। उनमें से सबसे बुजुर्ग साधु ने शर्मा को देखते ही कहा, ये औरत दिखू में घरी हुई है, मगर उसके मुकद्दर में कुछ मुनफरिद लिखा है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन न आया कि वही शर्मा जिसे वो मनहूस समझते थे, उसके मुकद्दर में कुछ खास हो सकता है। शर्मा खुद भी हैरत में थी। उसके दिल में सवाल उठे, ये साधु कौन हैं और मेरे मुकद्दर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसे वाहगरु मंदिर कहा जाता था। ये मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर साधु के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां जाकर उन्हें देखते और उनके वाज सुनने जाते। शर्मा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधु की बातें सुनती, मगर गांव वाले उसे अंदर जाने ना देते। एक दिन जब सब वाज सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में दिखाते हैं, लेकिन वही अपना मुकद्दर बदल सकता है जो अपने अंदर छिपे राज को पहचान ले। शर्मा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूँ? क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूँ? सुबह सवेरे शर्मा जंगल के किनारे बरगद के दरख्त के नीचे पहुंची। तीनों साधु वहां खड़े थे और उनके अरद गर्द एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शर्मा ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताएं, मेरा इम्तिहान क्या है? उदयानंद ने आंखें खोलें और बोले, बेटी, ये दुनिया एक भरम है, जो उसे समझ लेता है वही अपना मुकद्दर बदल सकता। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अमल नंद ने कहा, हम तुम्हें उस जंगल में छोड़ रहे हैं, तुम्हें रात भर अकेले यहां रहना होगा। ये जंगल राजों से भरा हुआ है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं और गैर मुराई कुव्वतें भी।
लेकिन अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। सरमा को यह सुनकर सदमा हुआ। रात भर अकेले जंगल में वो डर गई, मगर उसने अपने दिल में हिम्मत बांधी और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे, तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। उतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चले गए और सरमा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब और गरीब आवाजें आने लगे। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में सरसराने की आवाजें गूंज रही थीं। सरमा ने अपने दिल को तसल्ली दी और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल की शाखों से टकराई, सरमा ने एक राहत भरी सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सरमा मुस्कुरा रही है। उदयानंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया है। तुमने खौफ को जीत लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। सरमा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो समझ गई थी कि खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सरमा की पहली जीत थी। जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद अब उसकी आंखों में डर की जगह खुदाएतमादी थी। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा प्रसकून और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। उदयानंद बोले, बेटी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो। सरमा ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। जैसे ही रमशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। तभी मुराकिबानंद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। रमशा हैरान हुई। आपकी असली हकीकत? मुराकिबानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। आसी तरह अमलनंद और उदयानंद भी रोशनी से जगमगा उठे। चंद ही लम्हों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय 3 देवी सूरतें नमूदार हो गईं। वो दरअसल देवता थे। रिमशा हैरत से देखती रह गई, कुछ बोल न सकी। अमलनंद बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस जमीन पर खास मकासद के लिए आए हैं। मुराकिबानंद ने आगे कहा, हमें हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स का इम्तिहान लें जो सच्चे दिल से अपना मुकद्दर बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना है। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं थे। वैद्यानंद ने कहा, तुमने खौफ पर फतह पाई, लेकिन अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा, त्याग का इम्तिहान। रमशा ने पूछा, मुझे क्या तर्क करना होगा? अमलनंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज तर्क करनी होगी, वो चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। रमशा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर उसे अपने शौहर इकरम की तस्वीर याद आई। इकरम की वफात के बाद यही तस्वीर थी जिससे वो खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वो उदास होती, उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। आहिस्ता से उसने पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? मुराकिबानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तब होता है जब वो दिल से किया जाए। अगर तुम उस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रमशा के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या वो अपने शौहर की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए ये जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। उदयानंद बोले, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के तालाब में बहा दो। रमशा ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ये करते देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अब ये पागल हो गई है, अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन रमशा ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आहिस्ता से उसने तस्वीर को पानी में बहा दिया।
जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया है। अब वो हल्की फल्की महसूस कर रही थी। जैसे ही वो वापस जंगल पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। बुद्यानंद बोले, बेटी, तुमने त्याग का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस बंधन से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें माजी से रोक रहा था। रमशा को वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मुराकबानंद बोले, न, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। रमशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तेरमिशा ने खौफ और त्याग के इम्तिहान पास कर लिए थे। वंताबा वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुदाए तमाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। साधु देव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब रमशा वहां पहुंची तो विद्यानंद ने संजीदा लहजे में कहा, बेटी, अब तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। रमशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। मुराकिबानंद बोले, ये इम्तिहान तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। रमशा ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? अमल नंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बगैर कुछ खाए पाए मुराकिबा करना होगा। ये सुनकर रमशा सिन्न रह गई। अपना घर और खाना छोड़ दो और फिर 7 दिन बगैर कुछ खाए पाए मुराकिबा करो। यह इम्तिहान उसके पिछले तमाम इम्तिहानों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिल में शदीद कश्मकश थी और उसके सामने उसकी झोपड़ी का मंजर आ गया। यही उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आएं। अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। रमशा ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ छोड़ना। रमशा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस बुजुर्ग औरत को दे दी। अपना पछला खचा खचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रमशा ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया। वो सैधा जंगल की तरफ निकल गई जहां उसे 7 दिन तक मुराकिबा करना था। पहला दिन गुजरा और रमशा को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो न हटाई। उसने आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जप करती रही। दूसरे दिन प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश भी तर्क कर दी और मुराकिबे में गम हो गई। तीसरे दिन जिस्म में कमजोरी आने लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन ऐसा लगा कि वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तब साधुओं की बात याद आई, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वें और छठे दिन वो मुकम्मल तौर पर मुराकिबे में गरक रही। भूख और प्यास का एहसास भी नहीं रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ गैर मामूली हुआ। रमशा की रूह एक नई तवानाई से भर गई। उसे लगा कि वो कोई आम औरत नहीं रही, बल्कि एक आलाही ताकत से जुड़ी है। जब 7वां दिन मुकम्मल हुआ, तीनों साधुओं ने उसके सामने नमूदार हुए। ओदयानंद बोले, तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम कोई आम बीवी नहीं हो, बल्कि एक ताकतूर रूह बन चुकी हो। अमलनंद बोले, तुम न सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती हो, बल्कि दूसरों का भी मुकद्दर बदल सकती हो। मुराकिबानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुकून, अज्जत और खुशी से भरी होगी। रमशा के उरद गर्द एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद की और जब खोले तो वो पहले से कहीं ज्यादा परस्कून, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। जब रमशा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वो कोई दुखी बीवी नहीं थी। उसके चेहरे पर आला ही नूर था और आंखों में खुदात्मादी। जो लोग पहले उसे हिकारा करते थे, अब उसके पास आकर उसके पांव छूने लगे। वो कहने लगे, हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। जहां रमशा ने अपने सिखाए हुए सबक दूसरों तक पहुंचाए, वहां कुछ मर्दों ने अपने गांव के मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम शुरू क्या। रमशा की कहानी एक तहरीक बन गई जो एमन नगर से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। एक रात जब रमशा अपने नए घर में, जो गांव वालों ने उसके लिए बनाया था,
आंगन में बैठी थी। उसे आसमान में 3 सितारे चमकते दिखाई दिए। वो सितारे इतनी रोशनी से जगमगा रहे थे कि रमशा को लगा जैसे विधान नंद, अमल नंद और ध्यान नंद उसे देख रहे हैं। उसने अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया। अब मैं उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाऊंगी। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमशा को लगा जैसे तीनों साधुओं ने उसकी बात सुन ली हो। अमन वक्त गुजरता गया और रमशा की कहानी नस्ल दर नस्ल फैलती रही। आमन नगर अब वही गांव नहीं रहा जो इन धीरे, इंधे अकीदे और कड़वाहट में डूबा था। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे की इज्जत करते थे। रमशा की जिंदगी जो कभी दखों और तानों से भरी थी, अब एक ऐसी कहानी बन गई जो हर एक को हिम्मत और उम्मीद देती थी। उसने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ अपने डर और लगाव को छोड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।